हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज 10.2 जो कि आपकी क्लास 8th की है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी जो क्वेश्चन है मैंने आपको समझा रखे और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो है जिसमें हम 10 की पावर लगाते हैं। तो कहने का मतलब है केवल इस क्वेश्चन में हमें 10 की पावर लगानी है और हमारे आंसर आ जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6 अपॉन एन। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, केवल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज है 10.2 और जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट है। और प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी चैप्टर भी चेक कर सकते हो, वो डले हुए हैं सब। ठीक है ना। और यहाँ पर आपके जो 1 माइक्रोन है वो हमें दिया हुआ है 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझना। 1 को बाहर निकालो, मल्टीप्लाई लगाओ 10 की पावर। केवल मैंने क्या बताया है, मतलब यहाँ पर 10 की पावर लगानी होगी। जीरो कितनी है, 2 2 4 2 6 और जीरो यदि डिनोमीटर की है तो माइनस बार आपको हमेशा लगाना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0.00 इस टाइप से दिया हुआ है, 16 कूलम्ब दिया हुआ है। तो देखो 0.0 यहाँ पर कितनी जीरो का, 1 2 3 फिर 1 2 3। इस प्रकार हमें ये ग्रुप दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3। इस प्रकार कितने ग्रुप हैं, ये 6 ग्रुप है। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है 16। इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला प्रोसीजर हमारा इस क्वेश्चन के लिए होगा, हमें क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, हटा देंगे। अब यहां पर देखो बच्चों कितनी जीरो आएंगी, जब पॉइंट हट रहा है तो डिनोमीटर में जीरो बढ़ती है। अब कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैं यहाँ इस प्रकार लिख दूंगा 10 की पावर 20। थोड़ा, या तो आप चाहो तो 1 लगा के और 10 20 जीरो लिख दो। ठीक है ना। आप क्या करोगे, डिजिट को बाहर निकालोगे, इधर से पॉइंट लगाओगे, लगा दिए। अब देखो यहाँ पर एक डिजिट बाद पॉइंट आया है, समझ रहे हैं आप। तो उतनी जीरो नीचे से कम हो जाएंगी। तो 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 1 जीरो कम कर दो, कितना बच गया, 19। और जीरो कहां की है, नीचे डिनोमीटर की है, इसलिए आंसर में माइनस बार आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है। और यहां पर जो थर्ड पॉइंट है हमारा 0.00, मतलब ये आपके 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। 0.00000 और इस टाइप से 5 है। हमें क्या करना होगा, पॉइंट को हटाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 उतनी जीरो हम नीचे यहां पर बढ़ा देंगे। ठीक है, डिजिट को बाहर निकालो, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी और माइनस का बार लगेगा क्योंकि डिनोमीटर की जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फोर्थ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर है साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 2 3 4 0 दिया हुआ है, फिर 1275 मीटर दिया हुआ है। तो देखो 0.4 टाइम क्या है, जीरो है। ठीक है, फिर दिया हुआ है 1275। ठीक है, हमें क्या करना होगा, पॉइंट को हटाना होगा और 8 डिजिट बाद पॉइंट है तो हम 8 जीरो नीचे यहां पर बढ़ा देंगे। ठीक है, डिजिट को बाहर निकालो, इधर से पॉइंट लग जाएगा। देखो यहां से पॉइंट लगेगा, उनमें क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट थी। यहां पर क्या करोगे, इधर से पॉइंट लगाओगे, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाए, यहां से काउंट होगा 1 2 3, तो 3 जीरो आप काट दोगे। अब कितनी जीरो बची यहां पर, 5 और माइनस बार आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमीटर की जीरो है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.07 mm। तो देखो लास्ट पॉइंट है 0.07। तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट को हटाना होगा, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 2 जीरो हम नीचे बढ़ा देंगे। डिजिट को बाहर निकालो, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2, क्योंकि माइनस
इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर 0 नीचे डिनोमिनेटर की। और प्यारे बच्चों, जो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इस चैप्टर का, आपकी पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सावधानी से समझिएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पर बोला है इन अ स्टेक देयर आर 5 बुक इन इच ऑफ थिकनेस 20 mm। स्टेक है जिनमें 5 बुक है, उनकी प्रत्येक की थिकनेस 20 mm तक है। 5 पेपर शीट लगाए जाते हैं जिनकी थिकनेस है 0.016 mm है। तो आपको टोटल थिकनेस बतानी है। तो कुछ नहीं करना आपको, ये देखो बेटा, एक की है तो 5 की कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देना, समझ रहे। इसी प्रकार 5 पेपर हैं और एक की थिकनेस है 0.016, ईच मतलब होता है एक, ईच दिया हुआ है तो मतलब एक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस प्रकार फिर दोनों का जो आंसर है उनको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है और यहां पर आप लिखोगे जो भी क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, यहां पर आप लिखोगे थिकनेस ऑफ, क्या लिखोगे, थिकनेस ऑफ वन बुक। वन बुक की थिकनेस आपको दी हुई है 20 mm, ठीक है ना। तो हमें निकालनी है सबसे पहले थिकनेस ऑफ, कितनी बुक है वहां पर, 5 बुक्स, इनकी थिकनेस निकालेंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा हो गया 100 mm, ठीक है। इसी प्रकार थिकनेस ऑफ वन पेपर कितना है इसका, 0.016 mm, ठीक है ना। तो कितने पेपर है इसमें, 5, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 16 5 जा 80 और 3 डिजिट बाद पॉइंट है, इस प्रकार पॉइंट लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, टोटल थिकनेस यानी कि आपके बुक की भी और आपके पेपर की भी, तो यहां पर हो जाएगी आपके 100 mm और प्लस 0.08 mm, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे आप इस प्रकार से, 100 और 0.80 कितना आ जाएगा, 80.001, तो हमारे पास आ गया 100.80 mm, 80, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आंसर हमारा हो चुका है, हम करेंगे इसको कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसीजर हमारा पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 20 हम यहाँ पर लगा देंगे, उम्मीद है समझ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, डिजिट को बाहर निकालना है और यहां से पॉइंट लगाना है, लगा दिया आपने। अब देखो यहां पर पॉइंट कितने डिजिट बाद लगाए, 1 2 3 4, उतनी 0 हम ऊपर बढ़ा देंगे। अपॉन यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, 2, ठीक है ना। यहाँ 2 हट जाएगी, कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी, 4 में से 2 हट गया तो 2 बच गया। तो आंसर कितना हो गया हमारा, हो गया इस प्रकार mm, ठीक है ना। ये हमारा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों वो कंप्लीट हो गया है और इस प्रकार हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली चैप्टर में, आपके अगला चैप्टर इसी प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद।